Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that according to Newton's second law of motion, resultant force on a particle is in the direction of acceleration of the particle. Two forces F1 and F2 are acting on the particle as shown in the figure. The acceleration of the particle is along x-axis. Find the value of F1. Basically देखो बेटा, यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, F1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पर रिजल्ट को देखें तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या है, ये क्या है बेटा 37। तो अगर हम इस एफ के यानी फोर्स के कंपोनेंट करते हैं तो बेटा ये रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज F2 cos 37 आएगा, है ना। और इसका बेटा ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या बनेगा, यानी कि F2 sin 37। इसी तरीके से अगर हम इस F1 के कंपोनेंट करते हैं बेटा, ये क्या आएगा, F1 cos 30 आ जाएगा। एंड सेम एज इट इज ये बेटा जो कंपोनेंट होगा वो क्या बनेगा, F1 sin 30। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है बेटा वो किस डायरेक्शन में है, वो आपका अलोंग एक्स एक्सिस में है जाके। यानी कि इसका मतलब है जो एफ नेट फोर्स होगा दैट इज अ जीरो होगा इसके लॉन्ग में, अलोंग वाई एक्सिस में, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना जो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा बेटा वो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी कि दैट मींस एफ वाई की वैल्यू बेटा यहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी। एफ वाई की बेटा जीरो देखिए यहाँ पर क्या है, जो फोर्सेज हैं यानी कि F2 जो sin 37 है बेटा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, दैट इज F1 sin 30 को बैलेंस करेगा। तो बच्चा यहाँ पर देखिए F2 की वैल्यू को गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है 5। और अगर हम यहाँ पर sin 37 की वैल्यू को प्लेस करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है sin 37 कितना होता है 3/5 होता है, और sin 30 बेटा कितना होता है 1/2 होता है। तो बच्चा यहाँ से 5 से 5 टर्म कैंसिल आउट हो गया, F1 की जो वैल्यू आ रही दैट इज इक्वल टू 60। हमको यहाँ पर F1 की वैल्यू न्यूटन कैलकुलेट करना था, तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो 6 के इक्वल आएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।